दोस्तों जीवन में कभी भी आपको लगे कि आपका समय बुरा चल रहा है, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अनेकों प्रकार के परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको तोते की इस कहानी को अवश्य सुन लेनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको बता देगी कि एक इंसान परेशान क्यों होता है, उसका समय उसका साथ क्यों नहीं देता है। दोस्तों इस कहानी में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको तोते की इस कहानी को बताते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ में बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। ये दोनों बच्चे उसके बहुत ही सुंदर व सुशील थे। एक दिन की बात है दोस्तों, उस जंगल में एक शिकारी आया और शिकारी ने उन दोनों बच्चों को देखा और उसने सोचा, कितना सुंदर तोता का यह दोनों बच्चा है। अगर मैं अपने राजा को इन तोतों को दे दूंगा तो मेरा राजा बहुत प्रसन्न होंगे। यह सोचकर उस शिकारी ने तोते के दोनों बच्चों को पकड़ करके चला गया। उसके बाद में राजा को जाकर दे दिया। राजा इन तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बदले में राजा ने 100 सोने के सिक्के उस शिकारी को दे दिया। शिकारी बहुत ही हंसी खुशी उस महल से आ गया। तोता को बहुत ही मान सम्मान उस महल में मिलने लगा। राजा से लेकर राजकुमार सभी लोग तोते का देखभाल करने लगे। अनेकों प्रकार के मिष्ठान, अनेकों प्रकार के फल तोतों के पिंजरे में आने लगा। तोते का वह पिंजरा सोने का था। दोनों तोते बहुत ही प्रसन्न थे। एक तरह से उस महल में तोता आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। पूरे राजमहल के लोग तोते के तरफ भागे भागे सुबह शाम आया जाया करते थे। एक दिन की बात है कि छोटा तोता बोला, भैया कितना सुंदर हम लोगों का नसीब है। हम लोगों को कितना यहाँ इस राजमहल में सम्मान मिलता है। हम लोग बहुत ही खुश नसीब है जो कि इस राजमहल में आए। बारह तोता ने भी बोला, हाँ भाई, हम लोगों का नसीब बहुत सुंदर है। शायद इसी वजह से हम लोग इस राजमहल में हैं और कहीं भी नहीं जाते, फिर भी हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। हमें बैठे बैठे आराम से खाना मिल जाता है। हमें अनेकों प्रकार से लोगों द्वारा प्यार मिलता है। पूरे राजमहल के लोग हमारी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी समय आया कि फिर से उस शिकारी ने एक काले बंदर को पकड़कर लाया और राजा को सौंप दिया। जी हाँ, जैसे ही काला बंदर उस महल में आया, लोग तोते के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिए और वह काला बंदर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। और राजा से लेकर राजकुमार तक सभी लोग उस काले बंदर के पीछे भागने लगे, उसकी सेवा करने लगे, उसका मान सम्मान करने लगे। और उस काले बंदर की वजह से ही लोगों ने तोते पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन की बात है कि छोटे तोते ने बोला, भैया ये क्या हुआ, इस काले बंदर की वजह से हम लोगों के पास कोई नहीं आता। हमारी सेवा सत्कार में कमी हो गई, हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता। बारह तोता ने बोला, भाई समय एक जैसा, हमें घबराना नहीं चाहिए। यह कहते हुए दोनों तोता आपस में फिर से खेलने लगे। लेकिन एक दिन की बात यह है कि उस काले बंदर ने पूरे महल में उत्पात मचा दिया, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। यह देखकर राजकुमार भी हैरान हो गए कि आखिर यह काला बंदर ये क्या कर रहा है। जिसके बाद में उस काले बंदर को राजा ने अपने महल से निकाल दिया और उस काले बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर से दोनों तोतों पर राजा, राजकुमार और राजमहल के लोग ध्यान देने लगे और फिर से तोतों को बहुत सारा प्यार मिलने लगा, मान सम्मान मिलने लगा। एक दिन बड़े तोता ने कहा कहा था ना भाई कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। तो छोटा तोता बोला, हाँ भैया आपने सही कहा था। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि दोस्तों किसी भी इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दोस्तों कैसा भी परेशानी, कैसा भी समय आपका चल रहा हो, आपको उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने समय के साथ संघर्ष करते रहना चाहिए। दोस्तों एक खुशहाल जीवन के तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आप अपने विपत्तियों से बाहर जरूर निकलेंगे और आप एक खुशहाल जीवन की तरफ बढ़ेंगे।